मैं ना हर वीकेंड पे स्टोव साफ करती हूँ, तो बाकी वीकडेज में अगर गंदा हो जाए ना थोड़ा बहुत, तो मैं इतनी ज्यादा परवाह नहीं करती क्योंकि और इतने काम होते हैं, खत्म ही नहीं होते, फिर इस वजह से वीकेंड पे ये काम करती हूँ। और आज काम भी इतना ज्यादा था कि इतनी ज्यादा टेंशन थी, कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने कहा पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारा घर को ना खाना वगैरह और क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो करूंगी। और वाटरमेलन ना 2-3 दिन से ये लेके आए हुए थे और मैं इसको ना काट ही नहीं पा रही थी, क्योंकि यार पता नहीं बात है कि इतना सख्त है, इतनी मुश्किल से मैंने काटा है कि मैं आपको क्या बताऊं, कट ही मेरे से कट ही नहीं हो रहा था। तो ना मेरी मदर इन लॉ मुझे कह के गई थी बाहर जाते हुए कि ये ना तुमने काट के रखना है और स्टोव भी साफ करना है, क्योंकि स्टोव बड़ा गंदा नजर आ रहा है। तो मैंने कहा ओके ओके सासू माँ। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार मेरी तो मदर इन लॉ मेरे साथ ही नहीं रहती, तो मुझे कौन कह के गया? तो मेरी ना मदर इन लॉ मेरे साथ रहती है, मेरे शोहर की सूरत में यार मैं कहती हूँ इनकी इस तरह की मतलब नेचर है कि ये कहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं, मुझे बिल्कुल सास की कमी फील ही नहीं होने देते। मतलब इन्होंने हर चीज पे नजर रखनी होती है और हर चीज में ये ऊपर नीचे ये वो बताते रहते हैं कि यहाँ से ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था, ऐसे नहीं होना था, वैसे होना था। और किस किस के शोहर में ये वाली खुसूसियत पाई जाती है, मदर इन लॉ वाली और सिस्टर इन लॉ वाली अब ना नीचे बहुत सारी मेरी बाजियां और बहनें आके मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देंगी, बट यार नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तो ये बात नेचुरल है, मतलब शोहरों में ना मैंने अक्सर नोट किया कि सासों वाली आदतें होती हैं, स्पेशली जब आपकी सास सर पे ना हो तो आपका शोहर ही आपकी सास होता है माशाल्लाह से। बाकी पिछले कुछ व्लॉग्स में ना मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो नीचे ना मेरी प्यारी सी बाजियां और बहनें आके कहती हैं कि बाजी को ना लेक्चर्स देने की पड़ गई है, बाजी ने ना लेक्चर देने शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग ना मुझे बताएं कि मैं क्या बोला करूँ, फिर मैं उससे रिलेटेड बातचीत किया करूंगी, मैं नई लेक्चर दिया करूंगी अब। क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो मेरे माइंड में जो उस टाइम सारा दिन चल रहा होता है ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली बोलती हूँ। बट आप लोगों को लगता है कि अगर मुझे कुछ और बोलना चाहिए तो आप लोग प्लीज मुझे टिप्स जरूर दीजिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों से बातचीत करूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको कह रहा है कि आप अगर किसी को किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, तो आप लोग उससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके रिलेटेड आंसर दूं और बातचीत करूं। बाकी आज आप लोगों ने क्या करना है कि चौथा कलमा पढ़ के 3 बार डन का कमेंट जरूर करना है। मैं ये इसलिए भी बताती हूँ कि सबको ना जुबानी कलमे नहीं आते, तो जिनको नहीं आते ना वो गूगल से सर्च कर सकते हैं। इस तरह आपको ये माइंड में दोबारा से वो रिकॉल हो जाती है एक चीज। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हासिदों और दुश्मनों की नजरों से महफूज रखें। अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स आते हैं कि प्लीज दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद दें, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजें। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको जरूर औलाद दें, आमीन आमीन आमीन। और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक बनाए, हमारी औलाद को भी नेक बनाए, आमीन। आज मैं एक बात पढ़ी थी कि खुशियां बांटने की कोशिश किया करें, नफरतें तो पहले ही अरूज पर हैं। इसलिए आप लोग प्लीज कोशिश किया करें कि अपनी जुबान का दुरुस्त से दुरुस्त इस्तेमाल किया करें और किसी को हर्ट ना किया करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करें और हमारे से जो भी गलतियां होती हैं अल्लाह ताला हमें माफ करें। आप लोग भी सब अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।